अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन का सालन। बहुत ही इजी तरीके से इसको हम रेडी करेंगे। मज़ेदार सी, यमी सी, इजी सी इसकी रेसिपी है। आएँ आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं चिकन सालन की रेसिपी। हाफ कप यहाँ लिया मैंने ऑयल। आप इसको घी में भी रेडी कर सकते हैं और ऑयल में भी रेडी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के यहाँ प्याज लिए हैं, इनको कट कर लिया है और इसको अब हम करेंगे इसके अंदर फ्राई। जी, तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून मैंने ग्रेट किए हैं जिंजर गार्लिक, यानी कि लहसुन और अदरक। आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे, हल्का सा इसके साथ करेंगे इसको फ्राई। जी, तो 1 मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। 5 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इनको रफली सा चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ऐड करेंगे इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसी। हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो सब स्पाइसी को इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून या 1/4 कप के करीब पानी और इसको लो फ्लेम पर हम तकरीबन 5 मिनट का दम लगाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम मसाला ब्लेंड कर लेंगे। जी, तो आफ्टर 5 मिनट्स जो टमाटर हैं सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम मसाले को कर लेंगे ब्लेंड, क्योंकि जो शोरबा होता है उसके अंदर खड़े टमाटर और जो प्याज है वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। जी, तो यहाँ मसाला अच्छी तरह से हमने कर लिया है ब्लेंड। अगर आपके पास ब्लेंडर की ऑप्शन नहीं है तो आप जो जूसर ब्लेंडर का जग होता है, मसाले को थोड़ा सा ठंडा करके उसमें डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो आपने अच्छी तरह से चम्मच के साथ ही मसाले को मैश करके उसकी ग्रेवी बना लेनी है, उस तरह से भी हो जाता है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन है, इसको ऐड करेंगे और यहाँ अब हमने मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को मसाले में अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई कर देनी है ताकि ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाए। चिकन की भुनाई करते हुए इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ अब हम अच्छी तरह 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए और इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। जी, तो भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इसमें ऐड करेंगे हम तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। और अभी तकरीबन 1 से 2 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी सालन का टेस्ट उतना ही मज़ेदार सा आएगा। जी, तो यहाँ 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड करें जितना आपने इसका सालन रखना है। मैं तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जी, तो पानी ऐड करने के बाद सबसे पहले इसको एक बॉयल आने देंगे। जी, तो इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको लो फ्लेम पर दम लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट ताकि अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर गए हैं, चिकन का सालन रेडी हो गया है।
चिकन भी इसके अंदर बिल्कुल टेंडर हो गया स्टेज पर। इसका अब हम नमक टेस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक कम है, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक इस स्टेज पर एडजस्ट कर लें। और साथ ऐड करेंगे इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जी, तो मज़ेदार सा चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। अब करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सा चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी सी और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।